तो जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इससे पहले हम ज्योग्राफी के 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के मैप को समझा था कि कहां से कौन सी लाइन निकलती है, कितने स्टेट हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्यों से सीमा को शेयर करता है, कितने देशों से सीमा को शेयर करता है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी है। ठीक है, तो गुजरात थी। ऐसे करके हमने सारी चीज़ों को उसमें समझ लिया था। आज वाली में हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे और ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट रहेगा। और एक हमने राज्य दर्शन अलग से किया है, तो उसको ज़रूर देख लें। अगर आप यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य दर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ चलते हैं। जैसे कि The Indian subcontinent was one of the part of योग लैंडमास, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग है, किसका है? तो पूछ रहे आपसे, क्या वो जुरासिक भूमि द्रव्यमान का है, आर्यवर्त का है, इंडियना का है, या फिर गोंडवाना लैंड का है? तो बिल्कुल साथियों, ये किसका है? जैसे आप देखेंगे तो ये है अपना वर्ल्ड मैप, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग है, जैसे पैरामेन या ट्राइसिस, जूसिक, ये सब हैं। तो अपना कहाँ है? गोंडवाना लैंड में हम पढ़ते हैं। कहाँ? तो हम लोग आते हैं गोंडवाना लैंड में। तो इस प्रकार आप लोग अगर ये चाहें तो आप लोग इसको ले सकते हैं, नहीं तो देखो यहाँ गोंडवाना लैंड है और यहाँ पर इंडिया पड़ता है अपना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? गोंडवाना लैंड। ये प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप कभी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। यह 2 महाद्वीपों के सबसे दक्षिणी भाग को दिया गया नाम है, जो लगभग 510 से लेकर के 180 मिलियन वर्ष पहले मौजूद पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। गोंडवाना में अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप सहित आज के दक्षिण गोलार्ध में अधिकांश भूभाग सम्मिलित है। तो ये वाली लाइन अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं। और आप याद रखना, भारत जो है किसी लैंडमास का हिस्सा है तो वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड। ये प्रश्न पूछा गया है और जैसा भी आपको समझ आया हो तो याद कर लेना। और ये पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टीम रोहित तोमर की जो इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी है, बट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टीम रोहित तोमर। यहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और नहीं तो आप मेरे कांटेक्ट कर देना मोबाइल पर, वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो, ये मैप लगाए गए हैं, अगर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप ये मैप से भी समझ पाएंगे चीज़ों को। अगला प्रश्न है, शिवालिक हिल आर प्रेजेंट इज़ द पार्ट ऑफ विच रेंज, यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा हैं? अरावली पर्वत का है, वेस्टर्न घाट का है, हिमालयन रेंज का है, या सतपुरा का है? तो याद रखना, ये किसका? हिमालयन रेंज का है। किसका? अगर हम शिवालिक की बात कर रहे हैं तो शिवालिक किसका पार्ट है? तो बिल्कुल शिवालिक किसका पार्ट है भाई? हिमालयन रेंज का पार्ट है। आइए थोड़ा सा समझते हैं हिमालयन रेंज के बारे में। शिवालिक में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला में शामिल है। बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। यह पुतवार पठार में ब्रह्मपुत्र की घाटी में लगभग 2400 किलोमीटर की है। कितनी? 2400 किलोमीटर। ये याद रखिए, कौन सा? शिवालिक रेंज। और इसको किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय, या क्या जानेंगे हम लोग? आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए जरा मैप में समझते हैं कहाँ है शिवालिक रेंज। तो भाई अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो इस प्रकार नॉर्थन शिवालिक के इधर ये शिवालिक रेंज यहाँ से निकल के जाती है थोड़ा सा नेपाल, और यहीं पर आपका क्या है? हिमालय पर्वत भी है। क्या है? हिमालय पर्वत भी है। तो याद रखना, यह शिवालिक रेंज के लिए कौन सा एरिया बता दें? तो ये शिवालिक रेंज का एरिया है। ठीक, मैंने मैप का भी यूज़ करने की कोशिश की, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, ये है नॉर्थिंग क्या कहते हैं? शिवालिक। और यहीं पर हिमालय का ये क्या है? पार्ट है। तो किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। हिमालय माउंटेन रेंज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती है? क्या उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है? तो देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं कि किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो भारत के 11 राज्यों में पाई जाती है, जिसमें से आपका जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, और आपका कई पहाड़ियों में जैसे पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल में।
11 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं, तो याद रखना ये दोनों चीज़ आपकी। दो पहाड़ी, तो अब इसमें से देखिए आपका बी में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ज़रा देखिए उत्तर प्रदेश का अगर मैप यहाँ पे यूज किया हो तो देखो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ। और जबकि हिमालय हमारा ऐसे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख इन सबसे निकलता हुआ यहाँ पर जो ये असम त्रिपुरा यहाँ पे मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल का पार्ट यहाँ पे आता है, तो इस प्रकार ये मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारे बीच में आता है। तो इस प्रकार आप इन 11 राज्यों के नाम याद रख लेंगे, 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के, और आपसे नहीं लगाकर और किसी राज्य के बारे में पूछा जाता है तो आप एक अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। मैंने डिटेल चीज़ों को ऐड करने का प्रयास किया साथियों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सपोर्ट ज़रूर करेंगे आप लोग। यहाँ से एक दो चीज़ें और याद कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी रेड क्लिफ लाइन है, याद रखना। चाइना के बीच में मैकमोन है, ठीक है, यहाँ भूटान पड़ता है। यहाँ माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेपाल है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया सेंटर वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी एक लाइव क्लास रात को 9 बजे आ रही है, तो आप लोग वो 9 PM पे क्लास को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। महा मैराथन के नाम से ये क्लासेस चलेंगी, महा मैराथन के नाम से क्लासेस हैं, और ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी कवर करने वाले हैं। तो जो लोग इन क्लास का लाभ उठाना चाहते हैं वो रात को 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर माउंट एवरेस्ट मत लगाया करो महाराज। माउंट एवरेस्ट कैसे लगा देते हो आप लोग? माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है, देखिए नेपाल के अंदर यहाँ पड़ता है माउंट एवरेस्ट, देखा है कि नहीं, ये नेपाल की बॉर्डर। हम लोग इंडिया यहाँ है, तो इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका वो कौन सा है, K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। कंचनजंगा दूसरे नंबर पे आता है, कंचनजंगा दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे कौन आता है, तो बिल्कुल कौन आता है, माउंट एवरेस्ट। वो क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का है, लेकिन अगर इंडिया में देखेंगे तो K2 बिल्कुल। अगर K2 माउंट एवरेस्ट इनकी आप डिस्टेंस लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप लोग इनकी ऊंचाइयों के बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। देखिए K2 यहाँ पे है आपका, और कंचनजंगा आपका इस जगह पड़ता है। नंदा देवी यहाँ, मैंने बॉर्डर वो लगा दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो ये हम लोगों ने मैप का भी प्रयोग किया जिससे आप समझ पाए। अनाईमुड़ी यहाँ है, तो ये चारों पहाड़ियों के नाम याद रखने आपको, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी और ये। तो देखिए ये K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से दबसांग छाचोरी कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। याद रखना, माउंट एवरेस्ट के बाद है, देखो माउंट एवरेस्ट के बाद कौन आ रहा है, K2 आ रहा है, ठीक है, दूसरी, दुनिया की सबसे दूसरी। और POK के पास में देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहाँ पड़ रही है, तो बलूचिस्तान, ठीक है, याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पड़ता है K2। अगले प्रश्न की ओर चलिए आइए। तो मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया है इनकी किसकी कितनी ऊंचाई है, मैंने पूरा ये चार्ट भी प्रिपेयर करके लगा दिया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और 8,848 मीटर, 86 मीटर भी है, तो उसको भी लगा लेना, मीटर में है ये। इसके बाद हम K2 की देखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन इंडिया में है, कंचनजंगा वो भी इंडिया में, तो इन दोनों की कितनी है, 86-11 किसकी है, तो 86-11 आपकी K2 की है सर, और 85-98 किसकी है, तो ये आपकी किसकी है, बिल्कुल कंचनजंगा की। तो अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे पे K2, तीसरे पे कंचनजंगा, तीसरे पे लाहौर से, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में पड़ता है। इसी प्रकार आप और भी चीज़ों को देखते हैं, नंदा देवी आपका देख लेना, अन्नपूर्णा और नंदा देवी ये दोनों देख लेना, ये नेपाल का है और इंडिया में नंदा देवी है। फिर उसके बाद कौन सा है लास्ट वाला, कामेत है। तो ये सब देखना है, तो ज़्यादा नहीं है। नामचा बरवा भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर देखेंगे तो, पर लेकिन ऊपर से नीचे तक ये याद करते रहना। ये ग्राफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहें तो। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मैसेज करना, कॉल मत करना भाई मेरे, 798185, यहाँ पर 679 है, ठीक है। फालतू कॉल मैसेज के लिए नहीं है, केवल आपके नोट्स मिल सकते हैं, और अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट होगा तो क्लियर हो सकता है। बाकी आप लोग मैसेज करते रहेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा फिर कहोगे सर रिप्लाई नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है
स्टेट की बात कर रहा है तो इंडिया का पहले सर मैप देखेंगे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु किसकी है बताइए। तो आंसर के हिसाब से आपका है गुजरात इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द कोस्ट लाइन और मेज़र की जाती है तो कितना है 75-17 किलोमीटर में गुजरात सबसे लंबा है अपना। तमिलनाडु वगैरह इन सब की दी गई है कि देखो किसकी कितनी है कोस्ट लाइन, तो वो आप लोग देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की कम है, फिर तमिलनाडु कितनी कम है, तो मैप में आके समझ लेते हैं कितना कितना है। देखिए आइए मैप को देखते हैं। इस बारे में हमें ये पुराना मैंने वीडियो डाला तो उसमें तमिलनाडु गायब है, ठीक है। तो देख लेना यहाँ तमिलनाडु भी होता है, ये लोग देखने में गलती, यहाँ पे तमिलनाडु भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे गुजरात हमारा ये रहा। तो सबसे बड़ा बॉर्डर सर किसका, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बॉर्डर सर देखेंगे गुजरात का है, किसका है, गुजरात का है। कितना है तो यहाँ पे लिखी गई है कितना है 75-17 है किसका, गुजरात का। तो गुजरात का यहाँ पे कितना है 75-17, तो सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का। इसी प्रकार महाराष्ट्र का देखेंगे, महाराष्ट्र भी है। ये कोस्ट लाइन आप याद रखना कितनी कितनी, मैंने पहले वाले वीडियोज़ में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई हुई है। फिर तमिलनाडु का अगर देखेंगे तो 864 ही है केवल, और आंध्र प्रदेश का 1037 है। ये तो आपकी कोस्ट लाइन हो गई। अगर आपसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आपकी लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री याद रखना, हम बांग्लादेश से ज़्यादा शेयर करते हैं, यहाँ बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री में बांग्लादेश आता है पहले नंबर पर, और सबसे कम अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो वो 106 किलोमीटर की है, वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो चीज़ आप लोग याद रखेंगे एकदम अच्छे तरीके से। आप लोग मुझे बताएंगे इंडिया श्रीलंका के बीच में जो लाइन है उस लाइन का क्या नाम है, ठीक है, जिससे हम इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। 9 बजे 9 PM पर जो लाइव क्लास चल रही है उसका लाभ ज़रूर उठाएं। अगर क्लासेस आपने नहीं देख पाई तो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर देखें, उनके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, महामैराथन के नाम से रहेंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फीडबैक ज़रूर दें कैसी रही क्लास। जय हिंद।